Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bio Studies. After talking about detailed structure of brain everything, now we are going to talk about sense organ. As we know कि हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारी सराउंडिंग में हो क्या रहा है. As we know we have 5 sense organ. What क्या क्या है? Eyes, ear, nose, टंग एंड स्किन, जिसके थ्रू अलग अलग तरह की स्टिमुलाई को हम रिसीव करते हैं. ये रिसेप्टर का काम करते हैं और रिसीव करके ये सारी इंफॉर्मेशन को ब्रेन को देते हैं एंड थ्रू दैट वी आर एबल टू एनालाइज कि हमारे सराउंडिंग में क्या हैपनिंग हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे हम 2 सेंस ऑर्गन की बात करने वाले हैं. द वन इज आई एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट ईयर. तो चलिए आई की बात करते हैं फटाफट से. आई बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? साइट के लिए, विजन के लिए, जो भी सामने हम देख रहे हैं उस चीज़ को ये रिसीव करता है. ओके, तो सबसे पहले ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? आई इज प्रेजेंट इन अ सॉकेट और इन अ कैविटी. क्या बोलते हैं इसको कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन अ सॉकेट और यू कैन से कैविट, और इसको बोलते हैं ऑर्बिट. ठीक है, हमारे फ्रंट हेड पे 2 पोर्शन में आइज प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉकेट. इस सॉकेट में आइज प्रेजेंट होती है और ये आई कैसी होती है? इट इज अ आई बॉल जो काफ़ी अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट हो सकती है विद द हेल्प ऑफ सम मसल्स. और वो कितनी? अराउंड 6 मसल्स की हेल्प से ये आई बॉल क्या कर सकती है? इट कैन रोटेट. ठीक है, चलो अब आई के ऊपर हमें क्या दिखता है? नेक्स्ट पार्ट दैट इज दी आई लिड्स. ठीक है, आई लिड्स. नाउ एज यू नो ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 आईलेट्स होती है जो हमारी आईज की बाहर की जो कवर है या बाहर का जो सरफेस है उसको कवर करके रखती है. दैट इज कॉल्ड आईलेट्स. इस आईलेट्स में ही कुछ आई लैशेस भी प्रेजेंट होती है जो क्या काम करती है कि सडनली कुछ अगर मटेरियल हमारी आईज में जाने वाला है तो वो उसको प्रोटेक्ट करती है, प्रिवेंट करती है अंदर जाने से. ठीक है, आईलेट्स. बात करते हैं आईब्रोज की. आईब्रोज एक्चुअली तो आई का पार्ट नहीं है बट ये भी कंसिडर किया जाता है कि आईब्रोज भी लाइक अगर रेन ड्रॉप आ रही है तो जल्दी से वो आईज के अंदर नहीं जाएगी. लाइक दिस इट प्रोटेक्ट. ओके, यहाँ तक बात हो गई. अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड टीयर ग्लैंड. ठीक है, जिसको दूसरा नाम बोलते हैं लेक्राइमल ग्लैंड. क्या बोलते हैं? लेक्राइमल ग्लैंड. इसका काम क्या है? इट सीक्रेट टीयर, मतलब क्या? एक फ्लूइड सीक्रेट करती है. अब ये प्रेजेंट कहाँ होती है? अगर हम एक आईज की स्ट्रक्चर देखें, दिस इज आवर आई. यहाँ आई के ऊपर में, ठीक है, आई के ऊपर यानी आई लिड, वहाँ के अपर पार्ट में यहाँ क्या प्रेजेंट होती है? दिस टीयर ग्लैंड प्रेजेंट होती है. इसका काम फ्लूइड सीक्रेट करना. अब ये फ्लूइड क्या क्या रोल परफॉर्म करता है उसकी बात कर लेते हैं. सबसे पहले तो इस फ्लूइड की वजह से ही क्या होता है? आई के अंदर क्या होता है? मॉइस्चर रहता है. आईज हमारी मॉइस्ट रहती है. सो इट कीप और इट मॉइस्ट दी आई सरफेस. ठीक है, दूसरा नाम क्या करता है कि जब हमारे आईज में डस्ट चले जाते हैं तो टीयर के थ्रू वो डस्ट पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं. तो इट हेल्प टू रिमूव दी डस्ट पार्टिकल. ठीक है, नाउ उसके अलावा और क्या करता है? एज इस टीयर के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड लाइसोजाइम. इसका ये क्या करता है? इट इज एबल टू किल दी बैक्टीरिया. तो कहीं ना कहीं ये हमारे डिफेंस में भी पार्टिसिपेट करता है और आइज के थ्रू वी आर एबल टू शो आवर इमोशंस एज वेल. ओके, नाउ आइज के साथ में ही यहाँ पे हमारी क्या है? दैट इज आवर नोज. आइज और नोज के एक कॉमन यहाँ पे डक्ट होती है जिस डक्ट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड नेज़ोलेक्राइमल डक्ट. ठीक है, आप देखते हो कि अगर आइज में आप कोई मेडिसिन डालते हो तो वो हमारी नोज में भी आ जाती है ना, इवन हमारे थ्रोट में भी, एंड वी आर एबल टू टेस्ट और फील दैट स्मेल और टेस्ट. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? नोज आइज के थ्रू नेज़ोलेक्राइमल डक्ट के थ्रू ये टीयर हमारी नोज में, तो व्हेन वी आर क्राइंग हमारा नोज भी क्या होता है? वहाँ से भी सिक्रेशंस शुरू हो जाता है. दैट इज एक्चुअली द टीयर 1 जो हमारे नोज तक आ जाता है. क्लियर है? तो ये तो हमने आइज का थोड़ा सा बाहर का स्ट्रक्चर देख लिया, क्या क्या प्रेजेंट होता है. ओके, नाउ एज आई एम टेलिंग यू कि आई के अंदर क्या है? आई बॉल. तो अब हमें ये आई बॉल की स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी कि इस आई बॉल का एक्शन में स्ट्रक्चर होता क्या है. ठीक है, तो बात करते हैं आई बॉल की स्ट्रक्चर की. यहाँ सामने बोर्ड में मैंने आपको एक आई बॉल का स्ट्रक्चर बता रखा है. ओके, अगर आई बॉल की स्ट्रक्चर में देखें तो बाहर से अंदर की तरफ 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है.
क्या होती है? There are 3 layers present in an eyeball. The first one, outermost, that is sclerotic or sclerotic layer. Second layer is choroid layer, and the third one layer is retina. Clear है? पहली लेयर को याद करते हैं स्क्लेरोटेड, द आउटर मोस्ट लेयर। अब आप इसमें अगर देखोगे, दिस आउटर मोस्ट लेयर, दिस इज कॉल्ड दी स्क्लेरोटिक लेयर, जिसको स्क्लेरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। एक और चीज ध्यान रखना, जो हमारा आइज का ये फ्रंट पोर्शन है जो हमें दिखाई दे रहा है, दिस इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन विच इज नोन एज कंजक्टिवा। दिस रेड वन, कैन यू सी? ये आउटर मोस्ट हमारी आई को कवर करके रखती है। इसके कई बार आप देखते हैं ना कि एक डिजीज हो जाती है कंजक्टिवाइटिस, दैट इज व्हाट, ये जो मेम्ब्रेन है वो रेडिश हो जाती है, इसमें इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, दैट इज कंजक्टिवाइटिस। ओके ना, दूसरी यहाँ पे स्क्लेरोटिक लेयर जो है जिसमें हमने बात करी ना, आगे जाके ये लेयर कैसी होती है? इट इज वाइट इन कलर, इट इज वाइट, और आगे जब ये आ जाती है तो यहाँ पे ये थोड़ी सी बल्जिंग हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? बल्जिंग एट द फ्रंट एंड बल्ज होके उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ये कॉर्निया जो होती है, मतलब ये कॉर्निया वाली जो लेयर है, इट बिकम ट्रांसपेरेंट। क्या सी हो जाती है? इट बिकम ट्रांसपेरेंट। तो वी कैन सी थ्रू कंजक्टिवाइटिस लेयर के थ्रू वी आर एबल टू सी दिस कॉर्निया। तो दिस वाइट पोर्शन जो भी हमें दिखाई दे रहा है, दैट होल वाइट पोर्शन इज स्क्लेरोटिक, और आगे जो कॉर्निया है जो राउंड हमें ब्लैक पोर्शन का दिख रहा है, उसमें ट्रांसपेरेंट हो गई, दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। समझ में आई बात? ओके ये तो हमने किसकी बात कर ली? स्क्लेरोटिक लेयर की ना। उसके नीचे जो आता है दैट कोरोइड लेयर। कोरोइड लेयर जो है इसके नीचे ये कैसी होती है? यहाँ पर आगे जाकर ये एक एक्सटेंशन बना लेती है जिसको हम बोलते हैं सीलियरी बॉडी। कैन यू सी दिस सीलियरी बॉडी? यहाँ पे देखो एक एक्सटेंशन बना लिया, दिस इज कॉल्ड सीलियरी बॉडी। तो इट मेक अ सीलियरी बॉडी। ठीक है, इस सीलियरी बॉडी में ज़्यादातर कितने सर्कुलर मसल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, सीलियरी बॉडी में ही कुछ और यहाँ पे लिगामेंट्स होते हैं विच आर कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट। इसी में ही प्रेजेंट होते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। इस लिगामेंट का रोल क्या है? इट इज एबल टू हेल्ड दी लेंस को अपनी पोजीशन पे ऐसे हेल्ड करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यहाँ तक बात हुई। नाउ उसी के आगे एक और आउटग्रोथ भी होती है किसी से ही, कोरोइड लेयर से, विच इज कॉल्ड आइरिस। कैन यू सी दिस वन? ये वाली जो लेयर है ये भी इसी से ही बन रही है। सो आई एम रबिंग दिस वन, दिस इज कॉल्ड आइरिस। नाउ आइरिस इस कॉर्निया पे जब प्रेजेंट होता है, इस आइरिस के थ्रू थोड़ी सी ओपनिंग शुरू होती है, दिस वन ओपनिंग विच इज कॉल्ड प्यूपिल। ओके, इस आइरिस में दोनों तरह की मसल्स होती है, सर्कुलर मसल्स भी होती है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और दूसरी मसल्स होती है दैट इज कॉल्ड रेडियल मसल्स जो आपके जो प्यूपिल है उसको वाइडन करने का काम करती है। एक्चुअली इन दोनों मसल का काम क्या है? प्यूपिल की साइज कुछ कम करना, बड़ा करना, वाइडन करना या कंस्ट्रिक्ट कर देना। ओके, नाउ अब ये जो दिख रहा है आपको प्यूपिल, दिस इज द एरिया, यहीं से ही क्या होती है? जो सनलाइट है वो एंटर करती है। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं? यहीं से ही सनलाइट एंटर करती है। सो इट कंट्रोल दी हाउ मच लाइट विल गेट एंटर इनसाइड दी आई और इनसाइड दी लेंस। ओके, दैट इट कंट्रोल। क्लियर है? चलें आगे। नाउ लास्ट लेयर आ जाते हैं हम रेटिना पे। द इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? द इनर मोस्ट लेयर इज रेटिना। एक और पॉइंट इस कोरोइड लेयर का रह गया है, दैट इज व्हाट, इस कोरोइड लेयर में एक डार्क पिगमेंट प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड मिलेनिन। ओके, कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? मिलेनिन। ये पिगमेंट का रोल क्या है? जो भी लाइट हमारी आइज में एंटर कर रही है उसके रिफ्लेक्शन को और वहाँ पे आइज के अंदर स्कैटरिंग को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। ओके, सो इट प्रिवेंट स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, क्लियर है? नाउ हम बात कर रहे थे रेटिना की, इनर मोस्ट लेयर है। इस इनर मोस्ट लेयर में फर्दर 3 सेल होती है फ्रॉम आउटर टू इनसाइड, मतलब बाहर से लेकर अंदर की तरफ। दैट इज व्हाट? फर्स्ट इज गैंग्लियन लेयर, गैंग्लियन सेल्स, देन बाइपोलर सेल
एंड द इनर मोस्ट इज फोटो रिसेप्टर सेल। ओके, मतलब ये जो इनर मोस्ट आपको दिखाई दे रही है, दिस इज रेटिना, एंड इसमें ही 3 लेयर होती है, गैंग्लियन, बाइपोलर एंड फोटो रिसेप्टर सेल। ठीक है, ओके, चलो बात करते हैं थोड़ा सा फोटो रिसेप्टर सेल के बारे में। ये जो फोटो रिसेप्टर है, इसके अंदर 2 तरह के फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होती है। वन इज कॉल्ड दी रोड्स एंड अनदर इज कॉल्ड दी कोन्स। ओके, now rods is responsible for you can say twilight vision, यानी कि डिम लाइट में ये सेंसिटिव होते हैं, दे आर सेंसिटिव टूवर्ड्स दी डिम लाइट। डिम लाइट में हमें जो भी कलर्स दिखते हैं, जो भी दिख रहा है वो रोड्स की वजह से दिख रहा है। इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। ठीक है, ये कलर को नहीं विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। वेयर एज कोन्स दे आर सेंसिटिव टूवर्ड्स दी ब्राइट लाइट, मतलब ब्राइट लाइट में कौन काम करेगा, कौन्स काम करेंगे, एंड इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। जितने भी हमें कलर दिखाई दे रहे हैं डिफरेंट के, वो सब कलर आइडेंटिफाई हम किसकी वजह से कर पाते हैं, इसी कोन्स की वजह से कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं, क्योंकि इस कोन्स में 3 तरह के कोन होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, ये रेड और ग्रीन और ब्लू के ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन से ही डिफरेंट कलर्स बनते हैं। जितने भी हम कलर्स देखते हैं उन सबको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। बट अगर ये तीनों एक साथ ही मतलब अपना शो करे इफेक्ट, तो उसी की वजह से क्या बनता है, वाइट कलर बनता है। क्या बनता है, वाइट कलर बनता है। क्लियर है। एक और चीज़ यहाँ पे नोट कर लेना, ये जो रोड्स होते हैं इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फोटो पिगमेंट। फोटो पिगमेंट, और वो कौन सा पिगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड रोडोप्सिन। रोडोप्सिन पिगमेंट। और कोन्स के अंदर पिगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड आइडोप्सिन पिगमेंट। आइडोप्सिन पिगमेंट, रोडोप्सिन पिगमेंट। क्लियर है। ये एक्चुअली क्या होता है, इसमें एक ऑप्सिन प्रोटीन होता है, एक रेटिनल एल्डिहाइड का ही डेरिवेटिव है। मतलब ये सब आप इतना समझ लो कि विटामिन ए के ही कुछ डेरिवेटिव्स है। विटामिन ए अगर हमें रहेगा तो ये कुछ डेरिवेटिव्स बन पाएंगे, ये पिगमेंट्स बन पाएंगे। अगर विटामिन ए की कमी होगी तो ये पिगमेंट्स नहीं बन पाएंगे। इतना सा समझना है आपको। ओके, तो क्या बात करी, कॉर्निया यहाँ पे आ गया, आइरिस है, लेंस हुआ, यहाँ पे लिगामेंट्स हुए, और ये सारा आपका स्ट्रक्चर हो गई बाहर से अंदर, स्क्लेरोटिक, कोरोइड एंड रेटिना। एक और चीज़ ध्यान रखना इस कॉर्निया के बारे में, जब हमें कोई एक्सीडेंट हुआ या किसी का कॉर्निया क्या हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कॉर्निया तो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, बट कभी कभी किसी पर्सन में ये कैसा हो जाता है, ओपेक, मतलब ब्लर दिखता है, तो विजन का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हम कॉर्निया का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। एंड डू यू नो, कॉर्निया जो है वो हम मतलब लाइक इट कैन बी सर्वाइव और लाइव कंडीशन टिल 24 आवर्स। 24 घंटे तक ये लाइव में रहता है। अगर कोई पर्सन डेड है तो उसके विद इन 3 आवर्स में ही उस कॉर्निया को रिमूव करते हैं और किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सो दैट उसको विजन मिल जाए। क्लियर है। ओके, सो इज दिस क्लियर। यहाँ तक आगे बात करते हैं। नाउ उसके बाद यहाँ पे अभी कॉर्निया पे ही 2 स्पॉट होते हैं। वन इज कॉल्ड दी येलो स्पॉट। क्या होता है, दैट इज येलो स्पॉट, जिसको दूसरा नाम भी बोलते हैं, दैट इज फोविया सेंट्रेलिस। ये नाम याद रखना। एंड एक और नाम भी बोलते हैं मैक्यूला ल्यूटिया। ठीक है, देखो आपको यहाँ दिख रहा है एक थोड़ा सा डिप्रेशन है इस कॉर्निया में। दिस पॉइंट इज मैक्यूला ल्यूटिया या फोविया सेंट्रेलिस, येलो स्पॉट। क्यों बोलते हैं यहाँ पर, जैसे कि अभी हमने बात करी कि रोड्स एंड कोन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इस रेटिना में ही, और ये पूरे रेटिना में रोड्स कोन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बहुत सारे रोड्स कोन्स प्रेजेंट होते हैं। बट इस वाले स्पॉट पे सबसे ज़्यादा कोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोन्स सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, लार्जेस्ट अमाउंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस स्पॉट इज गिविंग दी ब्राइटेस्ट विजन और यू कैन से वेरी क्लियर विजन। ओके, यहाँ पे अगर कोई इमेज हमारी बनेगी तो वो सबसे क्लियर इमेज बनेगी। क्लियर है ना। उसी के ही साइड में ही एक और स्पॉट होता है, दैट इज ब्लाइंड स्पॉट। क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट।
ये स्पॉट जहाँ पर ना तो रोड्स होती है और ना ही कोन्स होते हैं, कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, तो यहाँ पे कोई भी विजन नहीं होता। विजन ओनली बिकॉज ऑफ दिस रोड्स एंड कोन्स। अगर ये दोनों ही प्रेजेंट नहीं होंगे तो कोई विजन भी यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। बट होता क्या है, इसी स्पॉट पर जितनी भी इसमें रोड्स कोन्स प्रेजेंट है ना रेटिना में, उस सारे रोड्स कोन्स की जो नर्व फाइबर्स हैं, क्या बोल रही हूँ मैं, रेटिना में जितने भी रोड्स एंड कॉन्स होते हैं उन सब की जो नर्व फाइबर्स है वो यहीं पे आके कलेक्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी नर्व फाइबर्स कलेक्ट होती है और कलेक्ट होके एक बंडल बनाती है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ओके, तो अगर हम यहाँ पे बताएं ये पूरा जो कलेक्शन है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक नर्व। काम क्या है इसका, यहाँ की जो भी स्टिमुलस है उसका मतलब जो भी इम्पल्स यहाँ क्रिएट होगा उसको कहाँ लेके जाएगा, ये ब्रेन तक लेके जाएगा। और ब्रेन में भी पर्टिकुलरली किस में लेके जाएगा, सेरेब्रम में लेके जाएगा, जहाँ पे इमेज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। क्लियर है ये चीज़, चले आगे। ओके, तो हमने सारे यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करी। नाउ दो और चीज़ें इस आई बॉल में रह जाती है, एक को हम बोलते हैं लेंस। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, लेंस की। ओके, तो ये लेंस आपको दिखाई दे रहा है, इट इज व्हाट, बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ओके, कैसा होता है, बाय कॉन्वेक्स लेंस होता है विच इज हेल्ड इन पोजीशन बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट। इस सस्पेंसरी लिगामेंट की वजह से ही ये अपनी पोजीशन में रहता है। यहाँ से ही लाइट एंटर करती है। अब आपको अगर पता हो कि जो लाइट जब एंटर करती है तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, उसको सेंट्रलाइज करता है। ठीक है, उसको इकट्ठा करता है, कंसाइज करता है और फिर यहाँ पे कोई ना कोई इमेज बनती है। ठीक है, तो यहाँ से वो कब क्या करता है, सारी लाइट्स को कलेक्ट करता है और कहाँ पे डालता है, इस रेटिना पे डालता है। तो जो भी इमेज है वो रेटिना से नर्व्स उसको इंफॉर्मेशन को लेके ब्रेन तक जाती है। ओके, ये बात हो गई लेंस की। क्लियर है। नाउ अगर किसी पर्सन में लेंस काम नहीं करता है तो उस लेंस को भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात जैसे कि हम कैटरेक्ट के बारे में बात करते हैं ना, तो अभी हम बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो नाउ अब एक और पूरा जो अंदर जितना भी इस आईबॉल के अंदर लिक्विड पार्ट है उसको हमने दो चैम्बर में कन्वर्ट किया है। वन इज कॉल्ड दी एक्वस चैम्बर and another is called the vitreous chamber. Okay, तो इससे जो फ्लूइड होता है, दिस एक्वस चैम्बर इज प्रेजेंट इन बिटवीन दिस कॉर्निया एंड लेंस। यहाँ पे जो चैम्बर होता है दैट इज कॉल्ड एक्वस चैम्बर, और इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर रोल क्या है, क्या काम करता है, जो भी लाइट आती है उसको पूरा रिफ्रैक्ट करने का काम करता है और इसी के साथ लेंस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कि अचानक से सपोज यहाँ पे कोई शॉक लगा आइज पे तो ये लेंस को प्रोटेक्ट, क्योंकि आगे ये फ्लूइड चैम्बर होगा तो ये प्रोटेक्ट करेगा। कैसा होता है यहाँ पे वाइट वाटरी फ्लूइड होता है। कैसा होता है, वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो बेसिकली दो काम करेगा एक्वस का, यू कैन नोट इट डाउन। एक तो क्या काम करेगा, इस लेंस को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, एंड दूसरा जितनी भी लाइट एंटर कर रही है उसको रिफ्रैक्ट करेगा, पूरा रिफ्रैक्ट करने का काम करेगा। विट्रस चैम्बर, जो अंदर का ये चैम्बर होता है लेंस और रेटिना के बीच में जितना भी फ्लूइड होता है दैट इज विट्रस चैम्बर। कैसा फ्लूइड होता है इसके अंदर, जेली फ्लूइड होता है, बहुत थिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या रोल है, ये क्या करता है, जो रेटिना है, रेटिना और जितने भी नर्व फाइबर है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एज वेल एज ये जो आई बॉल है, ये आई बॉल हमें कैसे दिख रही है, राउंड, इट्स बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमर इस फ्लूइड। ओके, तो ये जो आई बॉल की शेप है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये फ्लूइड नहीं हो तो हमारी आई बॉल की शेप राउंड नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो शेप मेंटेन करने का काम करता है। तो ये तो हमने सारी बात कर ली, एक आई के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सबको डिटेल में देख लिया। नाउ अब हम देखते हैं कि आईज में इमेज कैसे बनती है। ठीक है, कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो
देखो, अगर जब इमेज बनेगी तो क्या होगा, मैं अगर डायरेक्ट करूँ कॉर्निया से क्या होगा, लाइट एंटर करेगी। ओके, अब ध्यान देना यहाँ पे प्यूपिल का रोल है। अगर हम बहुत ही ब्राइट लाइट में चले जाते हैं तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, ये प्यूपिल जो है इसका साइज छोटा हो जाता है। ये प्यूपिल क्या करता है, हमारी कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट हमारी एंटर करेगी अंदर। ठीक है, ज़्यादा लाइट भी एंटर नहीं करना चाहिए, और अगर डिम लाइट होती है तो प्यूपिल वाइडन हो जाता है सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इसके अंदर एंटर करे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो लाइट ने एंटर किया, जैसे ही लाइट एंटर करी ये क्या करी, इस लेंस पे फॉल ऑन हुई। इस लेंस पे फॉल होने की वजह से क्या होगा, ये सारी आगे कंसाइज होगी, और इसको हम ऐसे बताते हैं, यहाँ पे फॉल हुई और अल्टीमेटली दे विल फोकस ऑन रेटिनल सरफेस, और यहाँ पे क्या बना, एक इमेज बना, एक इमेज बना। ठीक है, ये इमेज कैसा होता है, इट इज इन्वर्टेड एंड रियल। ठीक है, उल्टा होता है ये इमेज, जो भी हम देख रहे हैं उसका उल्टा इमेज बनता है। अब ये इमेज जो बनेगा तो यहाँ पे जैसे ही ये फोटो लाइट यहाँ पे आती है, यहाँ पे आने पे ही क्या होता है, एज वी नो कि रेटिना के अंदर क्या है, फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, यानी कि रोड्स हैं और कोन्स हैं। इन फोटो पिगमेंट्स, और इनमें पिगमेंट्स कौन से हैं, रोडोप्सिन, आइडोप्सिन। ये जो पिगमेंट्स होते हैं, क्या बोल रही हूँ मैं, ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये किसके बने होते हैं, एक तो बने होते हैं ऑप्सिन के एंड बने होते हैं रेटिनल के। किसके, ऑप्सिन एंड रेटिनल। ऑप्सिन क्या है, यहाँ पर प्रोटीन है, और रेटिनल क्या है, इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड। क्लियर है। तो जैसे ही लाइट इस पे फॉल होती है, इन दोनों में ब्रेक हो जाते हैं, दोनों सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होने की वजह से इस ऑप्सिन की स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से नाउ व्हाट इट डू, इट इंक्रीज दी मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। ठीक है, रेटिनल की जो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी है उसको ये इंक्रीज कर देता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, आयंस का चेंजेस होने लगते हैं, डिफरेंस क्रिएट होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट जनरेट सम एक्शन पोटेंशियल। क्या जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल, जिसको हम और दूसरा नाम भी क्या बोलते हैं, इम्पल्स जनरेट कर रहा है। यहाँ पे क्या आया, एक स्टिमुलस आया और उसने अल्टीमेटली क्या जनरेट कर दिया, दिस इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल। नाउ दिस एक्शन पोटेंशियल इज टेकन बाय दिस ऑप्टिक नर्व रीच अप टू द ब्रेन। अब ब्रेन में क्या होता है, जब भी ये इमेज जाती है, एज आई टोल्ड यू इन्वर्टेड है, बट ब्रेन इसको सब एंगल से एनालाइज करता है, अलग अलग तरह से एनालाइज करता है, एंड अल्टीमेटली हमको एक इन्वर्टेड नहीं प्रॉपर एक्शन में जो इमेज है उसको उसी पोजीशन में हमें दिखाता है, एंड दिस इज हाउ वी आर एबल टू विजुअलाइज व्हाट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। क्लियर है ये चीज़। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ ये भी बात कर सकते हैं कि आई हमारी अकोमोडेट कैसे करती है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, नियर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। अगर मैं उसका थोड़ा सा बताऊँ आपको, हम दो तरह का विजुअलाइजेशन करते हैं, या तो हम नियर ऑब्जेक्ट को देखेंगे और या फिर हम क्या करेंगे, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ओके, जब आई कुछ नहीं देख रही है, एट अ रिलैक्स पोजीशन, उस रिलैक्स पोजीशन में क्या होता है, ये जो हमारी सीलियरी बॉडी और सीलियरी मसल्स है ये कैसी होती है, इट इज़ रिलैक्स पोजीशन में होने की वजह से ये सस्पेंसरी लिगामेंट ये एकदम ना रिलैक्स है यूँ। तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या करते हैं, ये कंटिन्यूसली लेंस को क्या करते हैं, लेंस को स्ट्रेच करके रखते हैं, लेंस स्ट्रेच होके रहते हैं। ठीक है, स्ट्रेच होने की वजह से अब ये लेंस जब स्ट्रेच होगा, मतलब दोनों तरफ से उसको ऐसे खींचेंगे तो ये लेंस क्या हो जाता है, इट बिकम फ्लैटन। क्लियर है। ठीक है, फ्लैट होने की वजह से अब जो भी इमेज, मतलब जो भी लाइट आ रही है वो क्या होगी, दूर की लाइट भी आएगी तो काफ़ी बड़ा उसको एरिया मिल जाएगा, तो वो कवर कर पाएगा और रेटिना पे उसका इमेज बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन, अब जैसे हमको नियर ऑब्जेक्ट देखना है, अब हमको अगर नियर ऑब्जेक्ट देखना है तो देखो नियर ऑब्जेक्ट की तो नियर ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें यहाँ तक तो रेज आएगी नहीं, सिर्फ इतनी आएगी और इमेज यहीं पे बन के रह जाएगा।
ठीक है, रेटिना तक नहीं पहुंचेगा और हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि रेटिना तक पहुंचेगा तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा और तभी तो वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो नियर ऑब्जेक्ट में होता क्या है, ये जो सेंसरी मसल्स है ये क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये मसल्स कैसी का क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट करने से नाउ ये सस्पेंसरी लिगामेंट क्या हो जाते हैं, रिलैक्स्ड हो जाते हैं। एंड जैसे ही ये रिलैक्स होते हैं, जैसे खींचा हुआ है अब रिलैक्स कर दिया, तो अब इसका जो लेंस होगा वो कैसा होगा, इट विल बिकम लाइक दिस, ज़्यादा कॉन्वेक्स हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो अब इमेज जो आ रही है वो आराम से आएगी और यहाँ तक पहुँच जाएगी। सो दिस इज हाउ आर आई अकोमोडेट अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट कि वो नियर बाय का ऑब्जेक्ट है या दूर का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा देयर आर सो मैनी डिफेक्ट इन आई ऑल्सो ऑकर। अगर आप वो मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, तो मैं उसका एक अलग वीडियो आपको बनाकर दूंगी जिसमें हम जितने भी आइज़ के डिफेक्ट हैं कैसे हम उसको ठीक करते हैं, हमारे जो चश्मे हमें लगते हैं, उस स्पेक्स जो लगते हैं उसमें कैसे हम नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दैट वीडियो। तो प्लीज़ लेट मी नो डू यू वांट दैट वीडियो और नॉट। ओके, तो मुझे बताना। एक और चीज़, एक वर्ड और मैं यहाँ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, दैट इज़ आफ्टर इमेज। ठीक है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, आई नो दिस इज़ नॉट इन योर NCERT बट आई वॉन्ट कि आपको थोड़ा पता होना चाहिए। दैट इज़ वॉट आफ्टर इमेज क्या होता है। नाउ आफ्टर इमेज होता क्या है, देखो जब भी हम कोई पिक्चर, आपने ऐसे ध्यान दिया है कि आप एक ब्राइट लाइट में हो, आप कुछ देख रहे हो और सडनली आप अंधेरे में आए, या आप कुछ लगातार फ़ोन पे देख रहे हो और सडनली आपने आइज़ क्लोज करी, तो थोड़ी देर बाद भी आप, थोड़ी देर तक भी आपको अंदर आइज़ क्लोज करने पे भी वो थोड़ा सा लाइट दिखता रहता है। दैट इज़ कॉल्ड आफ्टर इमेज। कि जो भी इमेज हम देखते हैं आइज़ में, मतलब लाइक हमें वो उसके थोड़ी देर बाद तक भी दिखाई देती है। दैट इज़ लाइक अराउंड 1/10 सेकेंड तक हमें वो इमेज दिखाई देती है। ठीक है, तो इसका यूज़ कहाँ होता है, दैट इज़ यूटिलाइज इन केस ऑफ मूवीज़। जब हम किसी थिएटर में, किसी कैमरे पे मूवीज़ देखते हैं, तो हम मूवीज़ में क्या होता है, 1 सेकेंड में, अराउंड इन 1 सेकेंड अराउंड 24 पिक्चर्स को लगातार वहाँ पे रन किया जाता है। और हम क्या करते हैं, एक पिक्चर देखने के बाद उसका इमेज ही बना हुआ है थोड़ी देर बाद तक। तो क्या होता है, आफ्टर इमेज होने की वजह से तो क्या हुआ, आफ्टर इमेज होने की वजह से वो नेक्स्ट पिक्चर कंटिन्यूटी में चला जाता है एंड हमें लगता है वी आर वॉचिंग एनी वीडियो। हमें लगता है कि कोई वीडियो चल रही है बट एक्चुअली वो पिक्चर्स होते हैं। आफ्टर इमेज की फॉर्मेशन की वजह से वो पिक्चर्स ही लगातार रन होते नज़र आते हैं एंड वी थिंक कि ये वीडियोस चल रही है। तो दिस इज़ हाउ वी आर एबल टू सी एनी पिक्चर्स इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, दैट इज़ आफ्टर इमेज। है ना इंटरेस्टिंग? ओके, सो लेट मी नो अबाउट दोज डिफेक्ट्स। वो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। टिल नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो थ्रू कमेंट सेक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा एंड इफ़ यू रियली अंडरस्टूड दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, कीप डूइंग स्टडी, हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। थैंक यू, बाय बाय।